हेलो दोस्तों, HKM स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसको एग्जाम टाइम के लिए बनाया जा रहा है कि एग्जाम टाइम में कम समय में अच्छा रिवीजन कर सकें। चलो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है, जब एक पदार्थ हो या उससे अधिक पदार्थ हो, उनको आपस में क्रिया करें, उनकी आपस में क्रिया करते हैं, तो एक नया और उससे अलग भिन्न गुणधर्म वाला एक नया पदार्थ बनता है। जो पदार्थ बनता है उसकी पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसकी पूरी घटना को क्या कहते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट्स होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के क्या पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। कैसे हैं? कि यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, तब उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है पदार्थ उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे एग्जाम्पल में CaO प्लस H2O, एरो CaO H का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें ये पदार्थ अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। और इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों की अभिक्रिया कराने के बाद हमें कौन सा पदार्थ उत्पन्न हो रहा है? ये पदार्थ उत्पन्न हो रहा है ना? CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक। ये हो गए अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। जो हमें नया पदार्थ मिला है वो क्या हो गया? उत्पाद। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करेंगे कैसे? तो हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्न 5 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं और बनने के बाद जो उत्पाद प्राप्त हो, उन दोनों की अवस्था में क्या हो जाए? अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा, रंग परिवर्तन। दूसरा, रंग परिवर्तन। हम जब अभिकारकों और उत्पादों में के रंगों में अंतर हो, तो हम कह सकते हैं कि रंग परिवर्तन हो रहा है। गैस निकलना, यानी गैस का निकलना। जब हम अभिक्रिया कर रहे होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कर रहे होते हैं, तो वहां से स्वाभाविक रूप से एक गैस जरूर निकलती है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चौथे नंबर, ताप परिवर्तन। वहां पे ताप का परिवर्तन हो रहा होता है, यानी उसके टेम्परेचर में क्या हो? बदलाव हो। कहीं अधिक गर्म हो, ठंडा हो, टेम्परेचर का होगा -36 डिग्री, 0 डिग्री, 35 डिग्री। तो कुछ पदार्थ होते हैं उनके साथ ताप में परिवर्तन होता है। पांचवें नंबर है अवक्षेप का निर्माण करना। अवक्षेप का निर्माण करना, निर्माण होता है। तो कहीं कहीं अवक्षेप का निर्माण होता है, कहीं कहीं किसी किसी अभिक्रियाओं में किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण होने लगता है।
तो देखो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, अवस्था में परिवर्तन कैसे देख लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बिना भुजा चूना, है ना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड कैसी अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। प्लस H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी ये जल होता है, ये क्या होता है, जल होता है। ये कैसी अवस्था में होता है, लिक्विड यानी तरल अवस्था में होता है। जब इन दोनों की आपस में क्रिया करते हैं तो हमें CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है, यानी भुजा हुआ चूना, जिसे हम आपस आम भाषा में कलई कह देते हैं, जो घरों में कलई कर रहे होते हैं, कलई कह देते हैं, है ना। ये कैसा होता है, AQ। तो जब देखा कि हमारे पास भुजा हुआ चूना कैसा था, सॉलिड अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, और जल लिक्विड अवस्था में था। इन दोनों की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आगे मिलके कैसा मिल रहा है, वो अवक्षेप मिल रहा है। कैसी अवस्था में, एक सॉलिड और तरल दोनों मिक्स की अवस्था मिल रहा है, तो अवक्षेप मिल रहा है ये। जैसे रंग परिवर्तन में हम आ जाते हैं। रंग परिवर्तन फेरस, है ना, फेरस, ये कैसी अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। कैसे रंग का होता है, धूसर रंग का, धूसर रंग का। प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 कैसी अवस्था में, AQ यानी अवक्षेप है। कैसे रंग का होता है, ये नीले रंग का होता है। जब इन दोनों की क्रिया करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर है। तो ये फेरस सल्फेट कैसा हो जाता है, हरा, और कॉपर कैसा हो जाता है, भूरा। कॉपर कैसा हो जाता है, भूरा। तो इन दोनों के अभिकारकों में के रंगों में अंतर है और उत्पाद के रंगों में अंतर है। तो यहाँ पे रंग परिवर्तन हो जाता है, क्रिया हो रही होती है तब। अब गैस का निकलना, ऐसे हम ये देख सकते हैं, जैसे 2H2O यानी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, यानी ये जल है। जल में हम जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना, इन दोनों को हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं। कोई सरल पर रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे होते हैं या वैज्ञानिक विधि से देख पाते हैं इन्हें, है ना, नहीं देख पाते हैं। तो ये यहाँ से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो यहाँ से गैस निकल रही है, तो गैस का निकलना। ताप परिवर्तन हम देख सकते हैं कि CaO प्लस H2O कैल्शियम ऑक्साइड और जल हैं को मिलाने पर, जिन दोनों की अभिक्रिया कराने पर हमें CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। और संग में क्या होती है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, संग में ऊष्मा। हम देख सकते हैं, जब आपने देखा होगा घर में हम यूज कर रहे होते हैं, कली बना रहे होते हैं, तो इसमें हम CaO में यानी कलई में जो हम खरीद के लाते हैं चूना, उसमें हम पानी डालते हैं, तो संग में उसके जब वो बनने लगती है, होने लगती है, तो वो क्या है, उसमें एकदम ताप धुआं सा उठने लगता है और उसके ताप में परिवर्तन होने लगता है। ताप में परिवर्तन होने लगता है या नहीं लगता है, इसीलिए हैं। तो यहाँ पे हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पे ऊष्मा निकल रही होती है और गर्म भी पड़ जाती है, जिस किसी में हम बना रहे होते हैं हम। अब अवक्षेप का निर्माण, और इसी इसी एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि इसी में हमें क्या पड़ रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी जी हम दोनों, इन दोनों का हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बिना भुजा चूना, वो भुजा हुआ चूना प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, हमें अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल से हम पता कर सकते हैं